वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह संगत जी। भुजंग प्रयात छंद के बारे में आज देखते हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शंस कैसी है, कैसे बनता है और उसकी चाल कैसे होती है। भुजंग प्रयात छंद की इंट्रोडक्शन थोड़ी सी देख लेते हैं हम पहले कि भुजंग प्रयात छंद के बारे में, या उसके बाद हम डिटेल्स थोड़ी सी और देखेंगे। भुजंग प्रयात में जो भुजंग का मतलब होता है सांप और प्रयात का वर्ड होता है मूवमेंट, और इन टोटल इसका मतलब ये होगा कि जैसे हमारी सांप की मूवमेंट होती है उस हिसाब से ये हमारा पूरा का पूरा छंद डिज़ाइंड है। उसका जो टेम्पो होता है, कहने की जो पेस होती है, वो सांप के चाल की तरह होती है। अब सांप का ऐसे होता है कि ऑब्वियसली उसके हाथ पैर तो होते नहीं है, तो अपने शरीर के हेल्प से ही आगे बढ़ता है ना। तो वो क्या करता है कि जैसे आप इमेज में भी देख सकते हो ना, पहले वो क्या करता है कि अपनी आगे वाले शरीर को वो एक्सटेंड करता है आधा पोर्शन, है ना। फिर क्या करता है, फिर आगे वाले शरीर की कुंडली बनाता है, फिर पीछे वाले शरीर को आगे खींचता है जितना बच गया। सिमिलर वे में फिर वो आगे आगे बढ़ता है ना। तो इसकी मूवमेंट भी अभी ऐसी ही होगी कि हमारी इसमें हम देखेंगे आगे जाके। इस एक होती है कि हमारी जो चाल होती है कहने की, एक होती है हमारा जो हम अलाप लगाते हैं या जो हम राग लगाते हैं। इसमें हमने कोई राग नहीं लगाना है, इसमें जो छंद की मूवमेंट है सांप की वो ऑटोमेटिकली ही आ जाएगी, बिकॉज महाराज ने जो अक्षर यूज़ किए हैं उनकी बनावट ही ऐसी है। वो हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे आती है। वो आपको ज़्यादा उसमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि चाल क्या होनी चाहिए, वो मोस्टली होता है कि अपने आप ही बन जाती है जब वो प्रॉपर अक्षर उस सीक्वेंस में परोए जाते हैं। हम वो देखेंगे आगे जाके। और नॉर्मली क्या होता है कि जब हम भुजंग प्रयात छंद में ऐसे पढ़ रहे होते हैं, ये छंद की एक खासियत है कि जब एक बार हम पढ़ने लग जाते हैं तो ऐसा लगता है कि लाइक वर्ड सारे भाग रहे हैं, और एक वर्ड की दूसरे वर्ड से दोस्ती टाइप होती है, फ्रेंडशिप होती है। तो ना बिल्कुल ऐसे होता है कि रुकने का मन ही नहीं करता है, कि ऐसा लगता है कि एक फ्लो बन जाता है और वो चलते ही रहते हैं। और जैसे ऑब्वियसली सांप की मूवमेंट है ना, बट सांप की मूवमेंट कैसे होती है, टुकड़ों में होती है ना। वो पहले आधा शरीर आगे लेके जाता है, फिर पिछला आधा शरीर आगे लेके जाता है, पहले मतलब सामने वाला फिर पीछे वाला शरीर, वैसे ही। और भुजंग प्रयात छंद इन टोटल जाप साय में 6 बार आता है। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे जब हम कंठ करने की कोशिश करेंगे तो हमको याद रहे कौन सा छंद हमने अभी पढ़ना है। मोस्टली क्या होता है कि जब फ्लो में होते हैं तो हम अपने आप ही आ जाता है, जिन्होंने काफ़ी बार जाप सा पढ़ा हो। अगर नहीं तो कई बार इसको याद करना पड़ता है कि मैं कौन से जगह में हूँ और अभी कौन सा छंद स्टार्ट होने वाला है। तो उसकी अगर हमको एक ऊपर वाली ही पंक्ति याद आ जाती है या हम उसको मेमोराइज कर लेते हैं, तो जिनको एक छंद पूरा कंठ है तो वो फिर उस लय में वो छंद पूरा का पूरा पढ़ा जा सकता है। 6 भुजंग प्रयात छंद है। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ पे कौन सा छंद आएगा उसकी एक एक दिमाग में हम उसकी पहली पंक्ति बिठा लें, सो दैट कि हम जब उसको पढ़ रहे हैं तो हमको पता हो कि ये अभी कौन से छंद के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो ये तो हो गया भुजंग प्रयात छंद, बेसिकली कि सांप की मूवमेंट। अब ये इसकी मूवमेंट कैसे आती है वो हम देखते हैं। वो आएगा भुजंग प्रयात छंद के स्ट्रक्चर में कि उसमें अक्षर कैसे हैं। सो यहाँ पे आप साहब की शायद दूसरी पंक्ति है या तीसरी, उसको मैं एज अ एग्जाम्पल लिया यहाँ पे हमने। नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे। अब इसमें हम अक्षरों की बनावट थोड़ी सी ध्यान दें। क्या होता है कि जैसे ये एक पंक्ति को मैंने ले लिया, इसको वैसे एक पंक्ति नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे 2 वो विश्राम लग चुके हैं, 2 डंडे वो विश्राम है, तो ऑब्वियसली एक यहाँ पे ख़त्म हो गया। बट हम इसको एज ए एग्जाम्पल लेके चलते हैं ये दोनों सेट को। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक वर्ड जो होता है यहाँ पे वो 3 अक्षरों का सम्मेल होता है। यहाँ पे 3 अक्षर कैसे, अब आप ये कह सकते हो कि ये नमस्तंग में तो 4 अक्षर है ना, पर इसको जो हमारे बोलने का ढंग है, जो हम संध्या में सीखेंगे आगे जाके, तो इसको बोलने का ढंग है कि नमस्तंग। अगर हम इसको नमसतंग पढ़ते, नमसतंग, तो ये फिर 4 अक्षर की आवाज़ आती, नमसतंग अगर इसको हम पढ़ते। पर क्योंकि हम इसको नमस्तंग पढ़ रहे हैं तो जो ये जो स है इसको हम आधा सा पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या होता है कि जब ये आधा स टाइप जुड़ जाता है म वाले के साथ, तो ये क्या होगा कि ये जो दोनों म और स है ये एक अक्षर कहलाते हैं फिर। हर एक अक्षर की एक एक कह लो कि इनकी स्पेस है, तो ये एक अक्षर कहलाते हैं। इन दैट सेंस ये क्या हो गया कि
हम इसको 3 अक्षर गिनेंगे। सो नन्ना 1 हो गया, ये पूरा का पूरा अक्षर है, और मम्मे में आधा सस्सा लग गया। सिमिलरली और भी हिंदी में भी काफ़ी अक्षर हो सकते हैं, जैसे आप यूज़ कर लो दिव्य अक्षर है ना, उसमें आधा व आता है। तो हम उसको क्या करेंगे कि उस जो आधा वो है उसको एज अ पूरी स्पेस नहीं देते, हम 1 स्पेस नहीं देते उसको। हम क्या देते हैं कि वो द में जो छोटी ई है उसके साथ जुड़ जाता है वो, या फिर य के आगे व लगता है तो वो य के साथ जुड़ जाता है। सिर्फ आधा व जो रह गया बीच में, उसकी खुद की कोई स्पेस नहीं होती है, वो उनके साथ मिक्स होके वो एक साउंड बन जाती है। सो दिव्य में हमारी आ गई 2 अक्षर, ठीक है, उसको हम 3 नहीं गिनेंगे क्योंकि जो बीच में है वो आधा व है। सेम रूल यहाँ पे भी है। तो ये जो नन्ना हो गया ये हमारा 1 अक्षर हो गया, मम्मा सस्सा 1 हो गया, और तंग 1 अक्षर हो गया। और यहाँ पे तो ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं ये सारे के सारे 3 अलग अलग है। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3। सो 1 2 3, 1 2 3। आगे जाके अपर में अक्षर जैसे है वो भी आते हैं, है ना। उसमें हम देखते हैं 4 अक्षर गए, नमस्तंग अपर में। उसमें अभी अपर में वो उधर फिर 4 आ गए, है ना। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे वो हम आगे हमारे समझ में आएगा। हम एक बार आगे चल के देखते हैं इसमें कैसे वो कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये हमने देख लिया कि हर एक अक्षर में 3-3 हमारे अक्षर आ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हो गया, अब ये जो अक्षर की जो पूरी कॉम्बिनेशन बन जाती है इसको हम गण कह देते हैं। ये जैसे एक पूरा वर्ड, इसको एज अ प्रॉपर कह लो, संस्कृत भाषा या व्याकरण भाषा में कह दो, उसको हम गण कह देते हैं। या फिर हम अपनी भाषा में कहें तो इंग्लिश में कहें तो वर्ड हो गया, एक वर्ड को एक गण कह देते हैं। अगर इस पंक्ति की बात करें हम, इसमें आगे हमारे 4 गण आ गए। सो 1 2 3 4। और ये 4 गण कैसे बन रहे हैं, इनकी कॉम्बिनेशंस होती है। बाय द वे, इस गण को यगन नाम से जाना जाता है। हमारे इन टोटल जो गण होते हैं उसके 8 टाइप्स होते हैं, और वो टाइप कैसे होता है वो हम देखेंगे आगे जाके। ये जो टाइप है हमारा, इसको हम यगण नाम से जानते हैं। और इसकी कंस्ट्रक्शंस कैसे होती है कि ये जो पहला अक्षर होता है हमारा वो लघु होता है। लघु मतलब जिसकी आवाज छोटी होती है, जो सिर्फ एक स्पेस लेता है। और उसमें हमने देख चुके हैं लघु मात्रा कौन कौन सी होती है, मुक्ता, सिहारी और औंकड़। ये हम पहले जपजी साहब वाले सेशंस के इंट्रो वाले में देख चुके हैं। जो सेकंड वर्ड होगा वो दीर्घ होगा, जो कि 2 स्पेसेस लेगा, और वो इंक्लूड क्या करता है, जितनी भी बाकी बची मात्रा है वो सारी की सारी दीर्घ में आ जाती है। और जो तीसरा है वो फिर से 2 स्पेसेस लेगा, वो भी दीर्घ मात्रा होगी। अब ये हमने देख लिया, ये जो गण वर्ड हो गया, हमने ये समझ लिया कि गण का मतलब होता है वर्ड। और ये जो टाइप है जो पुजंग प्रयात छंद में यूज होता है, वो कौन सा गण यूज होता है, यगन गण यूज होता है। और इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, पहला लघु होता है और बाकी 2 होते हैं हमारे दीर्घ। अब आप वो रूल इधर अप्लाई कर लो। आप इधर देखोगे एड़ा, मुक्ता, ये होगा लघु, फिर दीर्घ दीर्घ। अब नमस्तंग वर्ड पे भी आ जाओ तो वैसे ही साउंड आएगी, क्योंकि हम म और स को जोड़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, लघु, पहला वाला लघु, फिर आ गया दीर्घ दीर्घ। ये 2 अक्षर जुड़ गए हमारे एक तरीके से, तो कह लो कि इनकी 2 स्पेसेस बन गई। एक लघु अक्षर जो होता है नॉर्मली वो 1 स्पेस लेता है, जो दीर्घ अक्षर होते हैं वो हमेशा 2 स्पेसेस लेते हैं। और इधर यहाँ पे हमारे 2 लघु मिल रहे हैं एक तरीके से कह लो, तो ये इनकी स्पेसेस 2 हो गई। तो ये भी हमारे म स हमारी दीर्घ की साउंड देंगे। तो ये हो गया लघु दीर्घ दीर्घ। और ये भी अपेखे, ये हो गया लघु दीर्घ दीर्घ, ये भी लघु दीर्घ दीर्घ। दीर्घ वर्ड को अलग वर्ड से भी काफी जगह सुनने में आता है, जिसको हम कह देते हैं गुरु भी कहते हैं। ये गुरु वर्ड भी यूज होता है दीर्घ के लिए। अब ये रूल हमारा पूरे के पूरे पुजंग प्रया छंद में अप्लाई होगा। अब ये जो हमने गण देखा है, जो यगन है, तो ये एक यगण हो गया हमारा, ये एक यगण हो गया, ये एक यगण हो गया, ये एक यगण हो गया, क्योंकि लघु दीर्घ दीर्घ लघु दीर्घ दीर्घ ऐसे हमारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। ये जब हम 4 बार रिपीट कर देते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली पुजंग की मूवमेंट में आ जाता है। आप कोई भी अक्षर एक सोच लो, अपने दिमाग में सोच लो, जो जिसका पहला अक्षर लघु है, बाकी 2 दीर्घ है। अब चाहे तो आप यहीं से ये अक्षर उठा लो, अपेखे है। अब अपेखे को 4 बार रिपीट कर लो।
अपेखे 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 अपेखे। ये जब आप बोलोगे आपको कुछ वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी वो पुजंग की मूवमेंट उसमें आ जाएगी। बट बेशर्त ये है कि हम उसको प्रॉपरली बोल रहे हैं, मतलब अ को एक स्पेस देनी है, पब्बे ला को 2 स्पेस देनी है और खखे ला को भी 2 स्पेस देनी है। अगर हम उनको प्रॉपर स्पेस देंगे, हर एक अक्षर को प्रॉपर स्पेस देंगे जिनकी उतनी स्पेस बनती है, तभी जाके वो चाल निकल के आएगी। अगर मैं इस अक्षर को अपेखे को अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ूं, जैसे कि एडे को मैं लंबा खींचूं, तो वो चाल अपने आप टूट जाएगी। अगर मैं कहूंगा अपेखे अपेखे, है ना, या फिर मैं मिक्स कर दूं, पहले अपेखे अपेखे को नॉर्मल पढ़ लूं, उसके बाद 2 वाले में अ लंबा खींच लूं। सो अगर मैं कहूंगा अपेखे 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 अपेखे, है ना, ये चाल टूट गई, अपने आप ही टूट जाएगी। तो जब हम एक वर्ड में, एक गण में हर एक अक्षर को उसकी जितनी बनती स्पेस है अगर वो हम देंगे, तो वो अपने आप ही पुजंग की चाल में आ जाएगा। आप कोई भी और अक्षर सोच लो, जैसे स्वामी, है ना, सत्से औंकड़ सो छोटा है, एड़े कन्ना आ लंबा, मम्मे से हरीमी लंबा, फिर सो लघु दीर्घ दीर्घ। तो अगर इसको मैं 4 बार रिपीट करूं स्वामी वर्ड को, स्वामी 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 स्वामी, है ना, अपने आप आ गया। पर अगर मैं इसको थोड़ा सा भी फिर सस्से को लंबा पढ़ लूं और एड़े कन्ना आ मम्मे को छोटा पढ़ दूं, तो वो फिर चाल टूट जाएगी। तो पुजंग बेसिकली ये होगा कि जब 4 हमारे यगण होते हैं, वो जब हम चारों को एक साथ पढ़ देते हैं या परो देते हैं, तो वो पुजंग की चाल हमको दे देता है। और एक जो अभी हमारी जो ये लाइन बनी है ना, इसको हम चरण कहते हैं, ठीक है। और एक हर एक चरण 12 अक्षरों का बन गया। तो ये क्या हुआ, ये 3 हो गए, यहाँ पे ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए। सो 3 3 3 3 12 चरण हो गए और 4 यगण हो गए हमारे, 1 2 3 4। तो ये एक हमारा चरण हो गया। अब इसको हम इस तरीके से अगर देखें तो जैसे ये एक मेरी पौड़ी है, पूरी की पूरी पौड़ी नंबर 2 है ये। तो एक वर्ड हमारा अक्षर कहलाता है ऐसे, एक पूरा का पूरा वर्ड जो हो गया उसको हम गण कह देते हैं। फिर जो वही पूरी की पूरी जो 12 अक्षरों का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम चरण कह देते हैं। और पूरी की पूरा जो फिर वो 2 चरण मिलके बनते हैं उसको हम पौड़ी कह देते हैं, है ना। वो जो 2 है मतलब वो एंड डिनोट कर रहा है, तो वो एक पौड़ी हो गई। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अभी इस चीज को जो हमने ये जो यगण देखा था, कि ये जो हमारा जो टाइप हमने देखा था, आपको याद होगा हमारे 10th स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी में मोस्टली ये होता ही है, हमने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़े थे ना। उसमें क्या होता है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में, तो उसको ही हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। जो हम ये विचार रहे थे ना कि 8 तरीके के वो जो गण होते हैं, तो जैसे पहले 2 अक्षर लघु है, तीसरा दीर्घ है ना, ऐसे कर करके अगर हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस लगाएं तो हमारे इन टोटल 8 पैटर्न्स बनते हैं। और 8 ही तरीके के गण होंगे जब हम 3 अक्षरों वाले गण की बात करते हैं। तो जैसे हम बाइनरी में 0 या 1 में हमने देखा हुआ है ना, तो आप एज्यूम कर लो जैसे हमारा जो पहला वाला है वो 000, वो बाइनरी में जो 0 होता है हमारे वो हो गए, और 3 डंडे हमारे कह लो कि हमारे उसको रिप्रेजेंट करें लघु को, और एक अमर हमारा एग्जाम्पल हो गया। इसमें क्या है कि तीनों के तीनों वर्ड लघु है जिसमें कोई मात्रा नहीं। एक हो गया जिसमें 001 आ गया, जिसमें लघु लघु दीर्घ। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पुख्या, पब्बे औंकड़ छोटा, खखे से हरी खे छोटा, एड़े कन्ना आ लंबा, पुख्या। ये दूसरे तरीके का गण है। अब हर एक गण का यहाँ पे एक नाम होता है, यगन जगन ऐसे करके, है ना। तो हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम एक पे हम फोकस कर रहे हैं, बट मैं जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए ताकि हमारा वो यगन वाला पार्ट क्लियर हो। तीसरा कॉम्बिनेशन आ गया हमारा लघु दीर्घ लघु। तो उसका एग्जाम्पल हो गया जुगाद, जज्जे औंकर छोटा, गग्गे कन्ना गा लंबा, दद्दे से हरी दे छोटा, सो जुगाद। चौथा आ गया लघु दीर्घ दीर्घ, अलेखे। ये जो हम जाप साहब में पढ़ रहे हैं, है ना, अलेखे वर्ड, ये हमारा वो है यगन जो हम यूज करेंगे, जो हम पूरे इस पुजंग प्रिया छांद में ये यूज होगा। और सिमिलरली आगे भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बाकी जो बचे हुए हैं, नानक हो गया, फिर आ गया आर्जा जिसमें दीर्घ लघु दीर्घ हो गया, फिर लघु लघु दीर्घ हो गया, आकार, फिर तीनों के तीनों दीर्घ, जानी है, तीनों के तीनों लंबी मात्रा है, जानी है। एज ए सेड, ये हमारा जो हम पढ़ रहे हैं वो है
यगण, जो हमारा टाइप हम सीख रहे हैं। ऐसे ही एज आई सेड, ये हर एक आठों के आठों टाइप के कुछ ना कुछ नाम है, पर हमको उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस छंद में यही यगण 4 बार रिपीट होता है। और अब हम सेम चीज़ को यहाँ पे अगर अप्लाई करें, नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे वाली, लेट सपोज ये वाली हमारी एक पंक्ति है, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया लघु दीर्घ दीर्घ बन गया, ये हमारा लघु दीर्घ दीर्घ बन गया, फिर हमारा ये लघु दीर्घ दीर्घ बन गया, ये हमारा लघु दीर्घ दीर्घ बन गया, एक स्पेस दो स्पेस। अब दूसरा एग्जांपल मैंने लिया जिसमें हमारे अकर्मक लंबा वर्ड आ रहा है या अतर्मक आ रहा है, जिसमें बीच में कक्का रारा और तद्दा रारा आ गया है ना, जो दो की आवाज दे रहे हैं। तो नमस्तंग का तो हमने देख लिया है ना। जो अकर्मक भी है यहाँ पे, इसमें जो कक्का और रारा है, ये दोनों के दोनों हमारे दीर्घ है। तो क्या होता है कि इनकी स्पेसेस हमेशा क्या होती है कि 2 की होती है। जो लघु होता है उसकी स्पेस 1 की होती है, दीर्घ की स्पेस 2 की होती है। तो जब हमारे ये जो कक्का रारा जो 2 मिल रहे हैं, ये 2 लघु मिलके एक दीर्घ बन रहे हैं। 1 + 1 स्पेस इज इक्वल्स टू 2 स्पेस हो गया हमारा। तो वो जो साउंड दे रहे हैं एट द एंड, वो दीर्घ की ही साउंड दे रहे हैं, इवन दो हमारे इधर 2 अक्षर है, क्योंकि इधर मेन ध्वनि होती है हमारी, तो कितना लंबा जाएगा। सो उस वे में हमारा क्या होगा, ये भी 3 की ही साउंड दे रहा है, अकर्मक। ये नमस्तंग फिर आ गया और फिर ये अतर्मक फिर आ गया। हम आगे जाके देखेंगे, जितने भी आप खुद भी पढ़ोगे तो आप भी नोटिस करोगे कि ये सारा पैटर्न ही पूरे के पूरे उसमें फॉलो होगा। ठीक है जी। इवन जो हमारे बाकी छंद भी आएंगे आगे जाके, उनमें यही पैटर्न फॉलो होगा ऑलमोस्ट। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब इसको बेसिकली यही है कि इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होनी है कि इसको पढ़ने का करेक्ट वे क्या है। इसको पढ़ने में हम अलाप जरूर लगा सकते हैं हमारे तरफ से, क्योंकि जब हम चाल होती है, चाल हमारे अक्षर के साथ अपने आप ही बन जाएगी। इसमें जब हम राग लगा देते हैं फिर तो वो राग हो गया ना, वो राग वाली चीज तो दूसरी है। राग और चाल में फर्क है। चाल हमारी होगी कि हमने किस चाल से जाना है, उसमें राग नहीं लगाना। उसमें हम अलाप लगा सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, जो मर्जी हम लोग उसमें लगाएं। पर ये जो चाल आएगी वो ऐसी ही आएगी, और वो अपने आप ही आ जाएगी जब हम ये यगण को 4 बार रिपीट करेंगे। अपेखे 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 अपेखे। एज आई सेड, इंपॉर्टेंट क्या है कि हर एक अक्षर को जितनी उनकी साउंड बनती है उतनी ही देनी है। अगर किसी अक्षर के 1 स्पेस की साउंड बनती है, अगर हम उसको 2 स्पेस की साउंड देते हैं, लंबा खींच लेते हैं, तो आपकी चाल अपने आप ही टूट जाएगी। सो अभी हम जब पुजंग प्रयाग छंद पढ़ेंगे तो उसमें आप खुद भी नोटिस करो जब आप पढ़ोगे नेक्स्ट टाइम, एंड देन हम उसी चाल के हिसाब से फिर जाएंगे। फिर हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट सेक्शन अगले हफ्ते, जिसमें हम की एक्चुअल संख्या देखेंगे। पुल्ला चुका दी खेमा जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।